नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दुनिया में ना तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज की बेइज्जती रुक रही, ना तो पाकिस्तान के बंटवारे का खतरा कम हो रहा। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज तुर्कमेनिस्तान में थे, वहां उन्हें पुतिन से मिलना था, लेकिन खबर है कि पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक वेट करवा दी। पाकिस्तानी पीएम को मीटिंग हॉल में अलग तेवर में घुसते देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तानी कह रहे हैं, और कितनी बेइज्जती सहेंगे हम। पिछले दिनों पुतिन भारत के दौरे पर थे, उनकी जिस तरीके से यहां पर स्वागत वेलकम हुआ था, जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बाद पाकिस्तान के लोग कह रहे थे पुतिन आएंगे कब। अब एक मुलाकात का संजोग बना और उसमें इतनी बेइज्जती। उधर पीओके तो छोड़िए, सिंध को लेकर माहौल गरमाने लगा। 7 तारीख को सिंधी कल्चर डे से शुरू हुई आग ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। सिंधी नेता पीएम की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो इधर राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों यह कहकर माहौल और गरमा दिया कि क्या पता सिंध फिर से वापस आ जाए। तो सवाल कि क्या सिंधुस्तान अलग होने वाला है? चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा जी फॉर्मर डिप्लोमेट है, मेजर नदीम पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मोहम्मद मलिक पाकिस्तान के पत्रकार, सरदार तैयब खान मेंबर है फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान है पीएमएलएन के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक वोरा जी, आपसे शुरू करता हूं। एक तस्वीर जरा वो रख दीजिएगा शहबाज की, चूंकि मैं चाहूंगा डिप्लोमेसी की भाषा में इसको अगर देखा जाए तो कैसे समझा जाए। पुतिन पिछले दिनों भारत के दौरे पर थे, वो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन शहबाज तुर्कमेनिस्तान पहुंचे और वहां पर पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार करवा दिया। मुलाकात तो हालांकि उसके बाद हुई, होनी भी थी, ठीक है, लेकिन ये कैसे देखिए, अकेले कुर्सी पर बैठे हुए, एक अलग तेवर में हॉल में घुसते हुए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन। मैं चाहूंगा आप इसकी व्याख्या करें सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके शो पर होता हूँ, और खासतौर से इसका शीर्षक राष्ट्रवाद, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं आप ये देख पा रहे हैं, जो यहाँ लेबल लगा हुआ है उस पे लिखा हुआ है आई एम अ नेशनलिस्ट, मैं राष्ट्रवादी हूँ। तो बड़े गर्व से मैं इसको अपनी छाती पर पहनता हूँ। फिर आपने जनरल साहिबान को बुलाया, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, और फिर बाकी हमारे मेहमान हैं सरहद की उस तरफ से। अब सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं भारत का राजदूत 6 देशों में रह चुका हूँ। मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं इस समय उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा की राजधानी से भुवनेश्वर से मैं बालासोर ड्राइव कर रहा हूँ, तो रोक के आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं राजदूत रह चुका हूँ। जब ऐसी मीटिंग होती है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ सरकार चाहता है किसी दूसरे से, एक कहीं मीटिंग हो रही है मल्टीलैटरल, बहुत से लोग हैं मीटिंग करने, हम पहले से तय करते हैं कि साहब इस वक्त से इस वक्त तक आप दूसरों से मिलिए, लेकिन ये टाइम हमें दे दीजिएगा। अब जब वो दूसरा व्यक्ति जो मान जाता है, जो किसी देश के राजदूत को कहता है हाँ ठीक है, मेरा नेता आपके नेता से 3:40 तक मिलेगा, जब वो नहीं करता है, इसका हम मुंह पे तमाचा समझते हैं कि वो मिलना नहीं चाहा। हाँ तो कर दिया उसके राजदूत ने। मैं डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट से बात नहीं करूंगा जो विजिटर है, मैं उसके राजदूत से बात करूंगा, भाई बता तेरा बंदा बात करेगा मेरे बंदे से कि नहीं? वो बोलेगा हाँ करेगा, और अगर नहीं करेगा उसको बाहर रुकवाएगा। इसको हम बहुत बड़ी बेइज्जती मानते हैं। ये पहले अमेरिकन बहुत करा करते थे, हाँ कर देंगे, फिर बोलेंगे अभी बड़े बिजी हैं, पुरानी मीटिंग चल रही है एक्सेट्रा। अब वो इतना नहीं करते। अब रूस ने किया है, इसका मतलब बताने को है कि पाकिस्तान तेरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक चीज और बताता हूँ सर, फिर आप बाकी जनरल साहिबान से पूछेगा। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि तालिबान के साथ भिड़ने के लिए लश्कर ए तौबा को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फौज को क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि आपकी फौज इतनी नपुंसक है कि आप एक दूसरे आतंकी संगठन को, जिसको आपने तैयार किया है, आप उसको भिड़ा रहे हैं एक आतंकी संगठन से जिसको भी आपने तैयार किया था। इसका, और मुझे फाइनली मैं एक चीज बताता हूं, मुझे मालूम है कि सरहद के उस पार से जो सहयोगी हैं वो इसका खंडन जरूर करेंगे कि ये जो मुन्नी है, क्या मुन्नी नहीं, फील्ड मार्शल या फूल मार्शल जो भी है, उसकी एक्चुअल सिक्योरिटी पाकिस्तानी फौज नहीं करती, लश्कर ए तौबा करती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा सर। तो आप ये देख लीजिएगा, कोई परवाह नहीं करता इस देश की। कब समझेंगे ये मुझे मालूम नहीं। आपने जो लश्कर की चर्चा की है, वो तो हमने कल के शो में वो बयान भी चलवा दिया कि लश्कर के लोग कैसे कह रहे हैं कि मुनीर की सरपरस्ती में तालिबान से लड़ेंगे। लेकिन मैं इरशाद अहमद आपसे पूछता हूं, कितनी बेइज्जती। लोग तो पाकिस्तान के भी लोग, मैंने कई जगहों पर यूट्यूब पर चर्चा देखी कि भाई कितनी शहबाज अगर कोई नहीं मिलना चाह रहा है तो क्यों 40 मिनट, मतलब आमतौर पर हेड ऑफ स्टेट्स की मुलाकात में नहीं होता ऐसा। जैसा दीपक वोरा जी ने कहा कि कभी अमेरिका किया करता था ऐसा, लेकिन वो भी अब नहीं करता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको पहले तो सलाम पेश करता हूं, और फिर वोरा साहब से एक अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट के तौर पे अर्ज करूंगा, क्योंकि बड़े हैं मुझसे, मैं इज्जत एहतराम करता हूं सबका, कि मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब का नाम तमीज से लिया करें आप।
तो मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बड़े हैं आप मुझसे। दूसरी बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान की नजर से देखें तो हम तो खत्म हो गए, पाकिस्तान खत्म हो गया, मेरे हाफिज मुनीर खत्म हो गए, मेरे वजीर आजम की बहुत बेइज्जती कर दी, गर्दन काट दी किसी ने, खुदा न खास्ता। देखिए, आप लोगों को मालूमात होती नहीं, आप इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का शोषा छोड़ते हैं कि दुनिया आप पे हंसने लगी। अब तो जितना आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह और पूरी दुनिया में इज्जत एहतराम हमारा बढ़ रहा है पाकिस्तान के। मैं मुसलसल कह रहा हूँ। देखिए, आज जितना डिस्कस पाकिस्तान होता है पूरी दुनिया में अजीम से अजीम तर बनाने के लिए, आज जितना मेरा नाम, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर का नाम मुसलसल पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। देखिए, बोरा साहब, मैं नहीं बोला आपके दरमियान में, जितना उनका नाम लिया जा रहा है, जितना उनका एहतराम किया जा रहा है, शायद आपको अपने आर्मी चीफ का नाम पता नहीं होगा। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर का नाम आप लोग सुबह शाम लेते हैं। देखिए, मेरे अगर जो आप कहना चाह रहे हैं कि जी पुतिन ने क्या किया और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे थे, देखें आपने ये तस्वीरें चलाई, तस्वीर का दूसरा रुख नहीं बता रहे आप। अभी मैं सुबह आपके एक शो में बैठा था, एक चैनल पे, वो भी बड़ी स्टोरी इसी तरह आपकी तरह बना रहे थे। फिर इरशाद भाई सुनिए, मैं आप ही के पास हूं सर। मैं कह रहा हूं, मैं तुर्कमेनिस्तान तो गया नहीं। अब आप समझिए, ना तो हमारे चैनल से कोई गया। अब ये जहां से वहीं से तस्वीरें आई हैं उसको हम चला रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा कि मुलाकात हुई बाद में, लेकिन 40 मिनट हेड ऑफ स्टेट कोई किसी को वेट करा दे। इसीलिए मैं किसी आर्मी ऑफिसर के पास जाने से पहले मैंने दीपक वोरा जी से पूछा, चूंकि 6 देशों में डिप्लोमेट रह चुके हैं और उस लेवल पर जितने पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनका है, तो मैंने पूछा कि इसको कैसे देखा जाए। क्या हेड ऑफ स्टेट से एक दूसरे से मिले तो 40 मिनट, 4 मिनट आमतौर पर डिले नहीं होता, 40 मिनट का डिले हो जाए। अच्छा, डिले भी होता है तो पहले प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है। 40 मिनट का डिले तो ये बेइज्जती कही जाती है। अब आपको ये इज्जत लग रही है तो सर आप दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल, अच्छा मैं क्या करूं उसके लिए। अच्छा देखिए, फ्रीज भी इरशाद अहमद बहुत गजब के पोज में होते हैं, जो हाथ रखे हुए। मेजर नदीम, आप देखिए, ये इरशाद जी अक्सर आप पता नहीं कहां बैठते हैं, आपके यहां मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा नेटवर्क रहता है, लेकिन ये इरशाद अहमद जहां बैठते हैं वो अक्सर ऐसे हाथ करते हुए फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, शायद कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है, माइट बी। और एक तस्वीर शेयर करना चाहूंगा, ये अगर आप को नजर आए तो आप इसे देखें। ये आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ बैठे हैं और प्यूटन कहाँ बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ हेड चेयर पे बैठे हुए हैं। अरे ये एआई वाली इमेज है। ये नहीं, ये आपको भेज दूंगा, अगर दीपक साहब भी कहेंगे उनको भेज दूंगा। ये हमारे डॉन न्यूज़पेपर की आज की हेडिंग है और वहां पे ये तस्वीर छपी है, तो वहां से मैंने ये तस्वीर लेके आपको दिखाई है। इसमें तीन सदूर बैठे हुए हैं एक सोफे पे, जिसमें प्यूटन साहब के दरमियान में अर्दगवान साहब और तीसरे तुर्कमेनिस्तान के जो सिद्धार साहब हैं, और हेड चेयर पे शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है सर दीपक के लिए इतना काफी है बताने के लिए कि सर ये भी एक स्टेटस है। अच्छा, और इसको नदीम जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपको पता है हम लोग कॉलेज टाइम में काम किया करते थे मेजर नदीम, हम लोग कॉलेज टाइम में जैसे कोई फंक्शन कराए ना, तो उस फंक्शन की टीम में मैं भी था, तो एक काम किया करते थे कि जो बच्चा ज्यादा बदमाशी करता था कॉलेज टाइम में, या फिर जिसको ये लगता था कि वो गड़बड़ी कर सकता है, उसको गेट पर खड़ा करते थे कि भाई देखो तुम्हें ही ये पूरी व्यवस्था देखनी है, कोई गड़बड़ी ना हो पाए, ठीक है। तो कई बार होता है कि दिल, एक तो अलबत्ता मुझे लगा कि वो शायद एआई वाली इमेज है, अगर मान लीजिए वो रियल भी इमेज है तो आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि ये शहबाज कैसे घुसे जा रहे हैं 40 मिनट तक अकेले नाखून चबाते हुए, इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर की आज की जो मेन फ्रंट के ऊपर ये पिक्चर है, और ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली पिक्चर। अच्छा, ये गलत है। हाँ नहीं ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये गलत है। ये अर्दगान साहब बीच में बैठे हुए हैं और ये हेड कर रहे हैं, प्रेजाइड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और प्यूटन भी वो 3 सीटर सीट पे बैठे हुए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैं दिखा रहा हूँ ये गलत है क्या? ये तो आपने कोई और तस्वीर दिखाई है जहां वो अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे रखिए जरा, अच्छा रखिए एक बार जरा फिर से वो तस्वीर, मुझे हटाइए, यही फ्रेम रखिए, मेरी जगह जो है वो तस्वीर रखिए बीच में। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, अपने लोगों के साथ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, एक और उनकी टीम बैठी हुई है, दूसरी ओर देखिए कुर्सी खाली है, इंतजार हो रहा है पुतिन का और उनकी पूरी टीम का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा और इसको स्क्वीज करिए थोड़ा सा कि दिखे। अब ये देखिए क्या है, 40 मिनट तक यही चलता रहा जी। प्यूटन जिस वक्त आए हैं तो वो सोफा था और वहां पे चेयर नहीं थी, और सोफा मैंने आपको दिखा दिया कि
पर 3 जो हेड ऑफ स्टेट है वो बैठे हुए हैं एक ये सोफे के आर्टिफिशियल ऊपर, इंटेलिजेंस और का शहबाज है, शरीफ AI का साहब है। जो है वो हेड सोफे के ऊपर बैठे हुए। ये चेयर नहीं है वहां पे, मैंने आपको दिखा दिया। अरे ये आज की हेडिंग की तस्वीर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वोरा जी कुछ ये कहेंगे? बार-बार दिखा मैं आता तो हूं मलिक आपके पास भी। ये वोरा जी कोई प्योर कमेंट आपका मेजर नदीम मेरा के यही है इस कि दिल बहलाने वाले बयान पर? 100% ये प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पीछे 2 ध्वज हैं, हाँ। एक रूस का है, एक जिहादिस्तान का है। तो अगर ये इंतजार कर रहे हैं पुतिन की, ये भी एक बेइज्जती है कि पुतिन आया नहीं है और इनको इंतजार करवा रहा है। ये वहां बैठा हुआ है, वेट देखो कर रहा है कि आपका पुतिन अपना कब आएगा। स्टैंड है, सर ये सेकंड टू सेकंड हम लोग तय करते हैं। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, 4 विजिट्स हैंडल किए। सेकंड टू सेकंड कि आपका आदमी आ रहा है, मेरा आदमी आ रहा है, चलिए दोनों साथ साथ जाएंगे। वो तो वहां बैठा हुआ है बेवकूफों की तरह, पता नहीं कौन उसके साथ बैठा है, लेकिन ध्वज सिर्फ 2 हैं रूस का। ये पकड़े जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये इतने माहिर नहीं है, पकड़े जाते हैं, बड़ा आसान है नहीं पकड़ना। तो इसका मतलब ये यही है, आर्टिफिशियल ये लोग रोक रहे इंटेलिजेंस हैं। नहीं है। ये सिक्योरिटी वाला बड़ा नाराज है कि आप कहां घुसे जा रहे हैं। ये चीजें नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में सर। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सरदार तैयब खान, एक तो ये तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और ये किसी के लिए, भाई किसी के लिए, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए ये अच्छी बात नहीं है जो भी गड़बड़ी हुई हो। हमने चीन में भी देखा था कि कैसे हाथ मिलाने के लिए आतुर थे। ठीक है, मुलाकातें हुई, मुलाकातें होती भी रहती हैं, लेकिन एक और देखिए ये तस्वीर आ गई। दूसरी ओर जो सिंध को लेकर बवाल मचा हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि सिंधुस्तान बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जो दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जो आप लोग फुटेज चला रहे हैं और बार बार उसको हाईलाइट भी करी जा रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि अगर हम हमारे शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से भी मिल लें तो वो भी आपको एआई लगती है। अभी मेजर साहब ने भी जिस तरह फुटेज दिखाई, तस्वीर दिखाई, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान भी बैठे हुए हैं, दीगर ममालिक के भी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब हेड चेयर में बैठे हुए हैं, और पुतिन साहब भी सामने बैठे हुए हैं। तो आप उसको गलत रंग देते हैं, आप क्योंकि आप हमारे कोई सहाफत तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो वहाँ जो है ना गलत इमेज ही आपने अपने मीडिया पे हाईलाइट करना है। कोई पॉजिटिव बात तो दिखानी कोई नहीं है पाकिस्तान की, ना फील्ड मार्शल के हवाले से आपको कोई आपके चैनल्स पे कोई पॉजिटिव खबर चलेगी। तो ये तो बदकिस्मती है कि अभी आपको तस्वीर भी दिखाएगी। अगर ताखीर से थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, ना ही कोई बेइज्जती की बात है। बहुत बड़ी बात ये है। होता रहता है सफारती तल्लुकात में। तो वो अपने वक्त के साथ मशावरत कर रहे थे, जाहिर बात है मुलाकात से पहले मशावरत भी होती है, तो वो अपने वक्त से मशावरत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें एम्बेरसमेंट है या कोई बेइज्जती है। ठीक, और उनकी मुलाकात पुतिन साहब से हुई है और बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है, और नहीं ठीक है, अच्छी बात है। एसपी सिन्हा सर, अच्छी बात है। 40 मिनट वेट करना अगर एक मुल्क के वजीर आजम को एम्बेरसमेंट नहीं लगता है तो फिर ठीक है, ये मानसिक हालत समझी जा सकती है कि कितनी दबी कुचली अवस्था में है एक मुल्क के वजीर आजम की 40 मिनट तक मीडिया के सामने वेट करना पड़े, गार्ड्स कहें कि कहां चले जा रहे हैं, फिर भी घुस गए। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो उनको समझना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी में आदमी सीधे मुंह पे नहीं कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। स्ट्रेटजिक मैसेज होती है। 40 मिनट वेट करवाना, और उसमें भी ये लोग प्राइड ले रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान एलडीटी का स्पेशलिस्ट है, लाई, डिसीट, डिसेप्शन, झूठ, फरेब और धोखा, इसमें ये स्पेशलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तानियों के चरित्र पर मुझे हंसी आती है कि ये ट्रुथ सामने दिखता है उसको भी डिनाई कर जाते हैं, शरेआम डिनाई कर जाते हैं, और एआई की मदद से ये ऐसे ऐसे चीज सामने आते हैं। बात हो रही है कि क्या मिस्टर पुतिन ने मुलाकात हुई है सरदार भैया, मैंने खुद कह दिया 40 मिनट। अरे तैयब खान, मैंने खुद कह दिया कि मुलाकात हुई है। मैं कहां बोलने दो, बोलने दो, कीप क्वाइट। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुलाकात हुई है। कीप क्वाइट, मेरे को बोलने दो। अरे आप जब बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोलिए सिन्हा सर, बोलिए। बोल रहा हूं तो कीप क्वाइट, बोलिए। दूसरी बात यह है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी बेइज्जती, और उसमें भी ये तारीफ कर रहे हैं। और बोरा साहब ने ठीक कहा, फील्ड मार्शल इरशाद साहब बोल रहे हैं कि हम फील्ड मार्शल की जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, उसके पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कौन सा उपलब्धि भाई, कौन सा उपलब्धि? तुमने ऑप्शन 2 में तुम्हारी बत्ती बंद कर दी हम लोगों ने, और तुम बोलते हो वो उपलब्धि है, और उस पर तुमको फील्ड मार्शल बना दिया गया।
जो आर्मी बिजनेस करती है, जो आर्मी धंधा करती है, प्रॉपर्टी डीलिंग करती है, जो देश का पैसा दुरुपयोग करती है, जिसके जनरल्स जो हैं और आर्मी चीफ है विदेशों में प्रॉपर्टी लेते हैं, जबकि कितना डेट पाकिस्तान पे चढ़ गया है। भीख मांग मांग के कटोरा लेके सब जगह से पैसा लेते हो, कभी IMF से, कभी ADB से, और वो लौटाने की हैसियत नहीं होती है। चीन से पैसा लेते हो, आज तक पैसा नहीं लौटाया। ठीक, जो तुम्हारा सिपेक है वो गड्ढे में गया। तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन ब्यूटी ये है कि कोई जूता भी तुमको मारे तो तुम बोलते हो देखा हमको उसने सम्मान किया। तुम्हारी ये सोच है तो भगवान तुमको मोहम्मद मलिक, तुम लोग एकदम खाने के आदमी हो, एकदम 40 मिनट के इंतजार के बाद ही सही, मैं तो कह रहा हूं कि मुलाकात हुई है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात तो फिर चीन में भी हुई थी। तो मुलाकातों की बात छोड़ दीजिए, मुलाकात के पहले इंतजार, उसके मायने ज्यादा होते हैं। इंतजार ही 40 मिनट करवा दिया तो मुलाकात में क्या हुआ होगा वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं एक और ये तस्वीर है, एक और नारे क्या लग रहे हैं, सिंधु देश जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 70 के दशक से जो सिंध मूवमेंट शुरू हुआ था, अब तो वहां के शफी बुरफत करके नेता हैं जो कह रहे हैं, वहां तो मैंने पोस्टर, जरा वो तस्वीर रखिए, आप सोचिए कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लेकर लोग सड़क पर निकल गए कि हटाओ सिंध, नहीं चाहिए ये पाकिस्तान और मुनीर। 4 आप लोग बंदे बैठे हैं, मुझे 120 सेकंड आपने देने हैं, 2 मिनट देने हैं, उसके बाद मैं पूरा प्रोग्राम आपका चुप करके बैठ के सुनूंगा, ठीक है? ये आप एंकर हैं, सिर्फ मुझे 120 सेकंड दे दें आप, 120 सेकंड। नंबर 1 चीज ये 9 और 10 मई की ये जो एसपी साहब चुप करें, एसपी साहब अब आप चुप करें और आपने सुननी है बात। खास करके आपके साथ पहले भी प्रोग्रामों में आता रहता हूँ, आप किसी को बात नहीं करने देते, जरा आराम से तसल्ली से 120 सेकंड सुनिएगा। 9 और 10 मई को ये वाकया होता है। उसके बाद सबसे पहला रेड कारपेट चाइना की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और शहबाज शरीफ के साथ 2.5 घंटे मुलाकात की। सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। नंबर 4, प्यूटन से हमारी मुलाकातें। आपके पास सिवाय पैसे के बुद्धि आपके पास नहीं है, आप सिर्फ हथियार खरीदते हो। अभी 20 सेकंड गुजरे हैं, रुको जाओ, मैं तुम्हारे सवालों पे भी आता हूँ। सिर्फ हथियार खरीदते हो, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। आप फेक न्यूज चलाते हो, आप 2 नंबर तरीके से प्रोपोगेट करते हो इन सारी चीजों को, और आपका मीडिया कभी कराची फतह कर रहा था, कभी लाहौर फतह कर रहा था, कभी क्या फतह कर रहा था, लेकिन आपने इन दी एंड क्या अचीव किया? पता है क्या अचीव किया? पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 120 सेकंड सुन लो, मैं मान जाऊंगा कि इंडिया के अंदर जिगरा है सुनने का। 120 सेकंड, 1 मिनट रहे थे तुम, बोलना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के हमारा उसके साथ एसपी सर रुक जाइए, कई बार कईयों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तो मोहम्मद मलिक के 60 सेकंड हुए, 60 सेकंड और दीजिए, फिर इनके धागे खोलते हैं। आज सुन ले ना, हिंदुस्तान किसी खुशफहमी में रहे, खालिस्तान जरूर बनेगा, लेकिन सिंध का आज बंदा यहाँ पे सदर पाकिस्तान है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आज उनकी पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इंच इंच की हिफाजत हमें अच्छे से करने आती है। पहले जो हमसे गलती हुई, अब गलती वाला चक्कर नहीं है। अब एक विलन जो आपके लिए है वो इस मुल्क की आंख का तारा है जिसका नाम है हाफिज सैयद आसिम मुनीर, जिसने 10 मई को आपको पैगाम दिया। आप हमारे पर्सनल इंटरफेयर में डालें हाथ। आज आपका पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है, बड़ा हीरो और पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया जाता है। मोहम्मद मलिक, क्या किया? पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है। तो बोलना यह था कि पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करिए। पर्सनल इंटरफेयर में मैटर नहीं किया जाता। पहले सुनो, हो गए 120 सेकंड दे दिया, हो गए 120 सेकंड, हो गए 120 सेकंड। अब सुनो मोहम्मद मलिक, आप सुनो, मैंने कहा था ना कि 120 सेकंड के बाद धागे खोलूंगा, और अभी फिर के सिन्हा धागे खोलेंगे। सुनो मोहम्मद मलिक, सुन लो, हो गई इतनी देर है, ये उंगलियां नाचने लगी। तो सुनो मोहम्मद मलिक, सुनो भाई, सुनो मोहम्मद मलिक, सुनो मोहम्मद मलिक, हाँ हमारे पास पैसा है। अरे सुनो मोहम्मद मलिक, फिर मैं आवाज डाउन करवा दूंगा। 120 मिनट में एकदम शांत रहा, और अगले 120 मिनट शांत रहो, वरना फिर मैं आवाज डाउन करवा के सुनाऊंगा। सुनो, हाँ हमारे पास पैसा है, हाँ आप भिखमंगे हो, आप कूड़ेदान हो, और सुनो, हाँ हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और दिमाग सुनोगे, हम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। हम गगनयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, झंडे में चांद लगाकर बैठो। और सुनो, सुंदर पिचाई कहा के जाकर गूगल कर लेना।
सत्या नडेला का मूल कहां से गूगल कर लेना, माइक ऑन करो। नील मोहन कहां के जाकर गूगल कर लेना। अब के सिन्हा में आपके पास आता हूं। के सिन्हा सर पाकिस्तान मर्द। अब रुक जाओ मोहम्मद मलिक, मुझे पता है बौखला रहे हो, मुझे पता है बौखला रहे हो, मुझे पता है कि यहां पर एक दिमाग नाम की चीज होती है, नहीं है। यह दांत दिखा देने से जरूरी नहीं है कि दिमाग हो, यह साबित हो जाए। के सिन्हा सर, सिंधु देश को लेकर मूवमेंट चल पड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले दिनों में कहा है कि क्या पता सिंध फिर से वापस आ जाए, कौन जानता है, हालात बदल जाएं, जज्बात बदल जाएं और बॉर्डर भी बदल जाएं। बौखलाहट तो है, और बौखलाहट में वो तस्वीर आग में घी डाल रही है जब वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन यह है कि इन्हें कुछ दिखता नहीं। देखिए राकेश जी, जो सिंध का है ये कोई पॉसिबिलिटी या कोई ऐसा इमेजिनेशन नहीं है, ये होने ही वाला है। जब आप जानते हैं कि सर क्रीक का रास्ता, या हम कहते हैं ना कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है, फिर है या हम कहते हैं कि सिंध देश की जो परिकल्पना है वो मोर लेस, और हम ये नहीं कहते, जब राजनाथ सिंह कहते हैं और वहाँ के जो साफी बुरफत हैं चेयरमैन ऑफ JSMM, वो कहते हैं हम इंडियन यूनियन के साथ आके मिलना चाहते हैं। और देखिए ये जो चीजें चल रही हैं, ये फरवरी का यदि आप देखें, ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो उसके बाद हुआ था। जो 6 कनाल है जो सिंध नदी से निकाल करके ये पाकिस्तान के पंजाब में ले जाना चाहते हैं, केवल एक बचेगा पंजाब, वो भी शायद भारत के साथ मिल जाए। और देखिए 2 बड़ी चीजें हैं इसके अंदर में, यदि आप समझें, हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बिखर रहा है, मगर हम कहते हैं कि नहीं, सिंध आके मिलेगा, POK आके मिलेगा, तो वो बात ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन है, स्ट्रेटेजिकली और सामरिक तरीके से बात होती है। और वहां के लोग, जो सिंध लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से उनकी 6 सिंधु नदी से 6 नहरें निकाल करके ये जो आसिम मुनीर जो ये ना जिसको कहते हैं थिप ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, वो अपने पंजाब प्रांत में ले जाना चाहता है। तो वो तो देखिए, इसको आपने पहले सेगमेंट में आप चला रहे थे कि कैसे उसको वेट कराते हैं। आपको याद होगा उनको व्हाइट हाउस में भी मोर देन 40 मिनट ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर था, बैग उठा के खड़ा था, वो मिनरल का एक बैग लगा के, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। वहां भी सेम, एर्दोगान सेम, सिचुएशन इज सेम। अमेरिका में भी हुआ है। आपको याद होगा जब ये चाइना के अंदर में ये शहबाज शरीफ वेटर बटलर बन करके हाथ जोड़ के खड़े थे और पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री सामने से निकल गए। तो ये जो चीजें होती हैं, क्योंकि देश जो है, मेरे को ये जो लोग बैठते हैं ना, इरशाद साहब को मैं सोचता था कि शायद ये इंटेलेक्चुअल हैं, मगर जो लोग जो आप बात करते हैं, ये लोग पढ़ नहीं पाते हैं। स्ट्रैटेजिक रिव्यू का और इंडिकेशन का यदि नहीं पढ़ेंगे, और अभी जिस तरह से उछल रहे हैं, जो बेच रहा है देश को, ये रिकोडिक माइंस को बेच के आया है, और इसको ये कहते हैं कि हमारे बड़े, अरे पूरी दुनिया के अंदर में आ रही है कि किस तरह से इनके पिटे हैं, और वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का भी सामान पिटा है। और देखिए साहब, इरशाद साहब सुने ना साहब, जो चीजें अभी आप पढ़िए ना साहब, अभी आप जान रहे हैं क्या होने वाला है। आपने सुना है कि 5 हाई टेबल व्हाट इज हैपनिंग, इवन चाइना आपको छोड़ने वाला है साहब। आपको सुनने में आया कि हाई टेबल जो सबसे ज्यादा, जिसको C5 की बात सुनी है आपने सुना है, एक C5 है, वो C5 बन रहा है, जिसके अमेरिका भारत से मिन्नतें मांग रहा है और पाकिस्तान को ऐसे लताड़ रहा है। किससे क्लास ले ले? बांग्लादेश में भी लताड़ रहा है। के सिन्हा सर, मेजर नदीम कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए ना उन्हें। दीपक साहब से, ये इतने अनपढ़ हैं के साहब और एसपी साहब, इनको चाहिए दीपक साहब से ये क्लासें पढ़ें। इन्होंने वहां से भगौड़े होकर भागे हैं, क्योंकि ये लड़ नहीं सकते साहब, ना बलूचिस्तान में जा सकते हैं। जो जितने नदीम को आप बुलाते हैं, ये भगौड़े हैं पाकिस्तान आर्मी के, ये तो वहां से भी भागे हैं। मैं मेजर नदीम की इच्छा पूरी करता हूं। इनको बोला गया था कि आगे से लड़िए। मेजर नदीम की एक विश पूरी करता हूं, इस में विश पूरी करता हूं। ये कह रहे हैं कि दीपक वोहरा सर से क्लास आपने कुछ सीखे। मैं मेजर नदीम की ये विश पूरी करता हूं। अब दीपक वोहरा सर बताइए, किसको सीख लेने की जरूरत है? मैंने तो नहीं देखा है कि कोई आर्मी चीफ सेल्समैन की तरह बैग में कुछ लेकर चला जाए। ये अलबत्ता अगर देश के वजीर आजम करे कि देखिए हमारे पास ये है, हम इसका सौदा बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर भी एक बार को बात समझ में आती है। आर्मी चीफ जाए सेल्समैन बनकर, या जो भी कह लिए, इनकी भाषा में मान लीजिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं। अब मेजर नदीम रुक जाओ भाई, मैं आपकी विश पूरी कर रहा हूं मेजर नदीम।
आपकी विश पूरी कर रहा हूं। आपको दीपक वोरा से सुनना है तो उन्हीं से सुनवा रहा हूं। अब दीपक शेयर सुपर गए। अब मेजर नहीं ऐसा नहीं होता है। अब आप सुनो, आपको दीपक वोरा सर की क्लास में जाना है तो उनकी क्लास में आपको लेकर आया। आपको के सिन्हा सर की उससे अपर क्लास है, नहीं वो दिमाग से ऊपर गया। ये इंटेलेक्चुअल का भी मसला होता है कि आपको के सिन्हा की बात नहीं समझ में आई तो आपको लगा कि दीपक वोरा जी की बातें शायद आपको समझ में आएगी, तो मैं उनसे समझवाता हूं। एक तो ये कि आर्मी चीफ का काम आर्मी चीफ को नहीं करना है पाकिस्तान में, दीपक सर, नंबर 1। नंबर 2 बात है, सिंध के लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर पूरे इलाके के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। ये इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन बेड़ा गर्क होगा उस दिन समझ में आएगा। तीसरी बात है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिंधु देश जिंदाबाद, मोदी के पोस्टर, उधर शहबाज की बेइज्जती, ये सिंक नहीं कर पाते हैं चीजों को। तो ये आपने बहुत अहम प्रश्न किया है कि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ की सरकार के जो हेड है या उनकी स्टेट के जो हेड हैं, हम जाते हैं, डिनर होता है, लंच होता है, तो हम तोहफे देते हैं, भारत की तरफ से कुछ देंगे, वो हमें कुछ देते हैं। इस तरह से एक मीटिंग में ले जाना, बोलना जी मैं ये लाया हूं आपके लिए और देखिए मैं बेचना चाहता हूं, ये आर्मी चीफ का वो सेल्समैन नहीं है सर। वो कॉमर्स मिनिस्टर से नहीं मिल रहा, वो राष्ट्रपति से मिल रहा। आपको कॉमर्स मिनिस्टर उनके कॉमर्स मिनिस्टर से मिल सकता है और कह सकता है भाई देखिए ये हमारे पास चीजें, या आपका कोई बिजनेसमैन उनके बिजनेसमैन से मिलती है। हेड ऑफ स्टेट को जो आपका आर्मी चीफ बुला, और पहली बार बुलाया है किसी सर्विंग आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में, आप उसे देखिए अब मिलता नहीं है। दूसरी चीज, अभी कुछ देर पहले सर मैं आपसे पूछना चाहता था पांडे साहब, किसी ने पूछा, जो हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरी तरफ, उन्होंने कहा हमसे पहले गलतियां हुई थी। कौन सी गलती हुई थी सर? ये तो पहली बार मैंने सुना है कि किसी जिहादिस्तानी ने कहा कि हमसे गलतियां हुई थी। आप तो कहते हो अल्लाह के लोग हैं, हम तो गलती कर नहीं सकते। कौन सी गलती हुई थी आपसे सर? नहीं बताएंगे? वो गलती हुई है, वो दीपक सर गलती हुई है। वो गलती ये हुई है, इनके तो वजीर आजम इमरान खान थे, वो कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमने अमेरिका के कहने पर डर्टी वर्क किया। आइसोलेट हो चुका है। यस वी ट्रेन द टेररिस्ट, अच्छा प्ले कर रहा है, ये तो कह चुके हैं। तो ये तो अब दुनिया में जग जाहिर है। रुक जाइए, अब इरशाद अहमद, अब देखिए मैं जुलाई से अभी तक के घटनाक्रम देख रहा था, क्योंकि सिंध को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं। दरावर इत्तेहाद के चेयरमैन शिवा कच्ची ने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं क्योंकि वो हिंदू नाबालिग लड़कियों को जो जबरन उठाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। सिंध प्रांत में नाबालिग हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो अपराध है उसको लेकर प्रदर्शन हुआ है। 3 नाबालिग हिंदू लड़कियों को कुछ दिन पहले अगवा कर जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया। ये एक पैटर्न है और ये वजह है कि सिंध नहीं चाहता है। और ये किसकी सरपरस्ती में? ये आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल मुनीर की सरपरस्ती में, क्योंकि वो तो कह ही रहा है कि भाई हिंदू को हम तो अलग आए थे, पाकिस्तान में हिंदुओं की जगह नहीं है। अभी सुनिए, पहले तो मैं आपको बार बार आपके चैनल पे कहता हूं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके नहीं, पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सिंध, पंजाब, ये आप अपनी साजिशें अपने पास रखें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। आपके अभी जो मेरे दोस्त यहाँ से फरमा रहे थे कि वो खालिस्तान अलहदा होने वाला है, वो हो चुका तकरीबन। आप ये देखते जाइए ऐसा आपके साथ क्या होगा। पाकिस्तान, मैं बार बार, अच्छा एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ इरशाद भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस एक लाइन कहना चाहता हूँ। जो आप खालिस्तान बोलते हैं, पता है क्या है? वो कहीं दूसरे देश में 4 लोग झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे आपके टुकड़ों पर पलने वाले, उतने ही तक खालिस्तान है, उससे आगे नहीं है। अपनी बात पूरी करिए। आप ही जरा बात सुनिए। आपने कहा ना चंद लोग, खुदा की कसम, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों से और खालिस्तानी लोगों से, सिखों के सरों से गने हटाएं, फिर आपको वो बताएं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वही बात है, जाना चाहते हैं, वो मुल्क कैसा बनाना चाहते हैं। अब सच्चाई मैंने दिखाई कि 4 लोग टुकड़ों पर पलने वाले, 4 लोग टुकड़ों पर पलने वाले एसपी सिन्हा सर, वो खालिस्तान का झंडा लेकर चलते हैं तो इनको लगता है कि भाई खालिस्तान है, तो दिल बहलाते रहिए। एसपी सिन्हा सर क्या फर्क पड़ता है? उनके बच्चों को राकेश, उठाते हैं आप लोग घरों से। राकेश बोलिए सर, बोलिए। राकेश मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पता नहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। इन्होंने खालिस्तान की जो समस्या की थी, पूरा पाकिस्तान का हाथ था और ये समझ गए थे कि हिंदुस्तान एक कमजोर स्टेट है। कमजोर स्टेट नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। तुम यदि आंख उठा कर देखोगे तुम्हारी आंख नोच ली जाएगी, तुमको खत्म कर दिया जाएगा। अरे कितने बेवकूफ तुम लोग हो,
तुम्हारे घर में आग लगा हुआ है, सिंध कटने की स्थिति पे है, पीओके कटने पे है, टीटीपी ने तुम्हारी बत्ती बंद करके रखी है, तुम्हारा लश्कर तौबा तुमको प्रोटेक्शन दे रहा है, तुम्हारे आर्मी चीफ को, ये तो उसका कॉन्फिडेंस अपने सेना में। तुम्हारी सेना खाली धंधा करती है, हार जाती है, उसको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, एब्सोल्यूट पावर दे दिया जाता है। मुझे समझ में नहीं आता ये बेवकूफ देश, इनकी सोच क्या है? इनको भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं बता रहा हूं, एक टिप्पणी आपकी, थोड़ी सा समय कम है, 15-20 सेकंड आपको देता हूं। ये अलग सिंध, अलग केपीके, अलग बलूचिस्तान, पीओके तो आने का ही है। ये जो बातें हो रही है, परिस्थितियां, अच्छा इनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वहां क्या तो 12 स्टेट्स बनाने की भी बातचीत चल रही है, ये अलग चल रहा है। मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? सर ये धमकियां बस देते रहते हैं, आते नहीं है कोई आगे। मैं तो इसको देखता हूं, देखिए याद करिए मेजर नदीम, जो बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती है वो तो एब्सोल्युटली दिखाई देता है, और रियलिटी जमीन पे दिख रही है। कोई भी सामरिक ज्ञान रखने वाला इस चीज को बता देगा आपको कि ये टूटने वाला है। हाँ, 12 प्रांतों में बांट दीजिए कि कुछ प्रांत के कुछ लोग, कुछ हिस्सा उनके पास रह जाए, वो भी एक बड़ी परिकल्पना है। बड़ी बात जो मैं देखता हूं कि देखिए, सिंध भारत के साथ मिलना चाहता है। बरफत की आप वहां के काफी लोग हमारे साथ, पीओके के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, मगर इसके बाद जो बिखराव है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान भले ही अभी किसी तरह ये कहीं मैनेज कर ले, मगर जो देश के लीडरशिप है, जहां के मिलिट्री लीडरशिप अपने देश को ही दूसरों के हाथ बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं, अपने पूरी खनिज को आप बेच दे रहे हैं। आप कहते हैं आइए लूट जाइए। ठीक है सर, ठीक है, कुछ पैसे मिलेंगे, खुद करूं उन्होंने। मैं रोकता हूं, वक्त इतना ही है। इतना कहते हुए मेजर नदीम, कम से कम सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर तो माशाअल्लाह ही है सब कुछ। चलिए आप सबका शुक्रिया, वक्त इतना ही है।